तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये वीडियो देखने के बाद आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन से। सपोज वी हैव टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। व्हेन वी मिक्स देम, थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट। जो लिक्विड ए है उसमें तो प्योर लिक्विड है, तो उसमें इंटरेक्शन होगा ए, बी प्योर है उसमें होगा बी, और जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ए और बी का, उसमें हमारा इंटरेक्शन होगा ए और बी। तो ये तीन तरह के इंटरेक्शन होंगे। इफ़ ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू सी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूशन का, या ए बी इंटरेक्शन, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल। ये देखिए, ये अगर हमारे पास प्योर लिक्विड ए है तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में इंटरेक्शन होगा तो ए इंटरेक्शन है। बी प्योर है तो उसमें बी इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन ए प्लस बी में ए और बी दोनों है तो ए बी इंटरेक्शन। मतलब जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन सेम होते हैं, तो वो सॉल्यूशन कहला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसका डेफिनेशन भी है, अ सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ इन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। The molecules do not feel any difference after mixing, so no heat is absorbed or no change in volume is also observed। मतलब ए लिक्विड है, बी लिक्विड है और ए बी लिक्विड है, यहाँ पे फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे हीट भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है मिक्सिंग के बाद, या चेंज ऑफ वॉल्यूम भी नहीं होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है बेंजीन एंड टोलिन, इनका सॉल्यूशन, और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आइडियल से रिवर्स होगी, मीन्स अ सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ इन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ आइडियल में हमने देखा कि ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन सिमिलर थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना ए बी का, वो इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, मतलब ए बी इंटरेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ए और बी इंटरेक्शन, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है नॉन आइडियल। इसमें भी अभी दो पॉसिबिलिटी है, ए बी इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होंगे ए या बी से, या ए बी इंटरेक्शन वीकर होंगे ए या बी इंटरेक्शन से। तो उस पर से हमारे दो टाइप्स बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो जो ये डेविएशंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो सिर्फ आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन नहीं होता है। तो अब समझते हैं पहले हम पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। तो मैंने जैसे बोला कि या तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे ए या बी से, या ए बी इंटरेक्शन वीकर होंगे ए या बी से। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, यार ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस। यहाँ पे मतलब ए बी इंटरेक्शन वीक है, तो मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू एस्केप इन वेपर फेज एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। हम मान के चलते हैं कि दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। अब जब उनको एक जगह पे लाया जाता है, उनको एक साथ काम करने में मज़ा नहीं आता, मतलब जब वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। तो अगर उनको ऑप्शन दिया जाए कि आप अलग अलग होकर काम करोगे, तो वो इजीली मान जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। तो वैसा ही है, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शंस वीकर है, तो अगर उसको मौका मिलेगा कि एस्केप करना है वेपर फेज में, तो वो जल्दी एस्केप कर जाएगा, और जैसे ही एस्केप करेगा वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। यार ए बी आर वीकर देन दे ट्राई टू सेपरेट, मतलब यहाँ पे मैंने बोला ना, उनको साथ में काम करने में मज़ा नहीं आता है, तो वो जैसे ही वो एस्केप करेंगे, हीट जो है रिलीज़ होगी। तो ये हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला ए बी साथ में रहकर काम नहीं करना चाहते, तो सिंस मॉलिक्यूल्स रिपेल और अट्रैक्ट लेस ईच अदर, तो मोर वॉल्यूम, मतलब एक साथ अगर उनको काम करने को बोलेंगे तो वो अलग अलग जगह पे ही एक ही स्पेस में काम करेंगे, एक साथ रह के नहीं करेंगे, तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो ईयर।
अब देखते हैं हम इसमें एजियोट्रोप क्या होता है। तो एजियोट्रोप क्या होता है? एजियोट्रोप एक ऐसा मिक्सचर है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता रहता है, मतलब इसके वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़ के कंपोजिशन सेम होते हैं, तो ये डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जाता। ये होता है सेपरेट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन या एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से। तो जो पॉजिटिव डेविएशन देखा उसमें बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब वेपर प्रेशर यहाँ पे हमने जैसे देखा कि पॉजिटिव डेविएशन में हाई होता है, तो सॉल्यूशन जो है AB का वो जल्दी बॉयल आउट हो जाता है, और जो हमारा प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 78.2 डिग्री सेल्सियस, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 और इथेनॉल का 78.37। मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से लेस है, तो वो बनता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। वहाँ पे क्या था कि AB इंटरेक्शंस वीक थे, तो यहाँ पे उसका उल्टा है। सपोज A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर मच मोर स्ट्रांगली देन दे अट्रैक्ट देयर ओन मॉलिक्यूल्स, मतलब AA और BB जो अट्रैक्ट करते हैं उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है AB का। यहाँ पे जैसे कि दो दोस्त है, अलग अलग काम करते हैं और उनको एक ही जगह पे काम करने को बोलेंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे कि हाँ अब तो मैं मेरे दोस्त के साथ काम करूँगा, तो उनका बॉन्डिंग और बढ़ जाएगा। तो वही है, AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA और BB, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। यहाँ पे जैसे कि इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अगर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अलग होना है, तो वो चाहेंगे कि हम अलग नहीं होंगे, एक ही जगह पे हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है उनको सेपरेट करने के लिए, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पॉजिटिव डेविएशन ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग हमारा लेस देन 0 है, और सिंस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर लेस वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड। वहाँ पे दो दोस्त नहीं थे तो वो अलग अलग रह के काम करना चाहते थे, तो है वो यहाँ पे दोनों एक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कम होता है, तो डेल्टा V ऑफ मिक्स इज़ लेस देन 0। पॉजिटिव डेविएशन से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना, तो नेगेटिव डेविएशन से बनेगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो यहाँ पे बना हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। मिनिमम में कम था, मैक्सिमम में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर लो है, वॉलीटिलिटी भी लो है, क्योंकि उनको अगर सेपरेट किया जाएगा तो वो इजीली एस्केप नहीं होंगे, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वॉलीटिलिटी लो है, मतलब इतनी जल्दी वो एस्केप नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का नाइट्रिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 120.5 डिग्री सेल्सियस, और इंडिविजुअल कंपोनेंट का है 100 और नाइट्रिक एसिड का है 83। मतलब सॉल्यूशन का यहाँ पे ज़्यादा है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कम है। तो ये हमने देखा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब एक क्विक रिकैप करते हैं जो आज हमने पढ़ा। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो राउस लॉ को ओबे करते हैं। यहाँ पे डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इक्वल होते हैं, और AA इंटरेक्शन, BB इंटरेक्शन, CC इंटरेक्शन, CC मतलब जो सॉल्यूशन बना वो इंटरेक्शंस इक्वल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। नॉन आइडियल में हमने देखा दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरेक्शन वीकर होते हैं AA और BB से, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होते हैं। वेपर प्रेशर हाई होता है और हाईली वॉलेटाइल होते हैं, मतलब अगर इनको मौका दिया जाए एस्केप करने का वेपर फेज में तो ये तुरंत एस्केप हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन, दूसरा टाइप। यहाँ पे AB इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं AA और या BB इंटरेक्शन से, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। यहाँ पे डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। वेपर प्रेशर यहाँ पे लो होता है और लो वॉलेटाइल है, मतलब अगर इनको मौका दिया जाए एस्केप करने में वेपर फेज में तो ईजिली एस्केप नहीं होंगे, हमें इधर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।